वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड उसकी एक और प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे कि यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। बड़ा ही आसान बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से जिसका रिजल्ट है उसका यूज़ करके हम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर वैसे कंपटीशन वाले एग्जाम हो, उसके अंदर इसके रिजल्ट पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही सिंपल जो अब तक हम डाइपोल के केस में लिखते आए हैं, वो चीज़ें आपको पता ही है, वो हमें एक बार दोबारा लिखनी कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having 2 charge minus q and plus q separated by a distance 2a. O is the center of dipole with dipole moment P is equal to Q into 2a। यहाँ तक आप आराम से जो हम लगभग हायर डाइपोल वाले टॉपिक में लिखते आए हैं वो हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब भाई हमने एक टॉर्क वाला टॉपिक किया था, आपको ध्यान होगा। चलो रिजल्ट लिखेंगे तब आपको ध्यान आ जाएगा कि हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E makes an angle theta with the direction of dipole moment। तो हम यदि टॉर्क की बात करें, we know that torque is given by tau is equal to PE sin थीटा। ये वो मैं टॉपिक की बात कर रहा था जो हमने पिछले पढ़ा था कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था। अब यदि हम वैल्यू निकाले भाई किसको, कि ये जो डाइपोल है इसको रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द डाइपोल with a small displacement d theta। dw is equal to tau d theta के इक्वल होगा ये सेकंड। अब यूजिंग इक्वेशन सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि जो dw है हमारे पास वो किसके इक्वल है भाई, PE साइन थीटा और इनटू में क्या आ गया हमारे पास डी थीटा। ये वैल्यू किसकी है भाई, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू। यदि टोटल हम निकाले 2 एंगल के साथ, ये तो स्मॉल एंगल था उसको रोटेट करने में, अब यदि हम टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाले
क्या होगी वो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the dipole from theta 1 to theta 2। तो क्या आएगी भाई हमारे पास, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो क्या कि जो चेंज है वो किस में है, इनमें है, इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो ये दोनों बाहर, थीटा 1 से साइन थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है भाई, माइनस कोस थीटा। तो ये माइनस मैंने इधर लिख दिया। लिमिट क्या हमारे पास, थीटा 1 से थीटा 2। क्या लिख सकते हैं भाई, पी ई लिमिट पुट करवाएं, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इस माइनस को यदि हम अंदर ले आए, क्या करें, इस माइनस को हम अंदर ले आए तो क्या देखेंगे, या फिर अभी आप यहीं तक छोड़ सकते हो इसको। हम क्या कहेंगे कि जो ये वर्क डन है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। मतलब कि U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये वैल्यू आई भाई। ये तो हमने बात की जब हमारे पास सब कुछ सही सही था। लेकिन अब हम क्या माने भाई, हमने कंसिडर कर लिया कि जो थीटा 1 है ना वो तो है 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और ये आप स्पेशल केस में लिख सकते हो भाई इसको, थीटा 2 है हमारा थीटा के इक्वल। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, जो भी है उसके हिसाब से देख लेना। पुट इन इक्वेशन 3। तो क्या आएगा भाई, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा आएगा, क्योंकि थीटा 2 की जगह कितना लिखना है, थीटा, माइनस ये क्या हो गया कोस 90। कोस 90 कितना होता है 1। तो माइनस पी ई कोस थीटा के इक्वल आ गई u की वैल्यू। और u वैसे निकालेंगे तो माइनस पी डॉट ई के इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सीधी वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ठीक है। आसान है बिल्कुल, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रहे। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एंगल दे देगा कि एंगल आपके पास सपोज करो 90, तो आप बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम सीधी बताएंगे भाई यदि एंगल 90 है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। यदि वैल्यू हमारे 0 है, जो एंगल है दोनों के बीच में कितना है वो 0 है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी ई। यदि हमारे पास एंगल 180, कितना है हमारे पास एंगल 180 है, कोस 180 माइनस 1, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस पी ई, ठीक है। तो ये टॉपिक थे भाई, आप कर सकते हो इसको आराम से। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।